बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 22 जून 2022 वार बुधवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। सबके सम्मुख अपने दिल का भेद ना खोलो, परंतु सदगुरु या राबर से कुछ भी ना छिपाओ। छोटों से ऐसा व्यवहार ना करो कि वे बेपरवाह हो जाएं, और ना ही ऐसा दबाव डालो कि तुम्हारे प्रति श्रद्धा ही समाप्त हो जाए। प्रेम सहित सबसे बात करो, परंतु लापरवाही की बर्ताव किसी से भी ना करो। जरा अंतर्मन में झांक कर देखो कि क्या फकीरों पर आपने विजय क्या विकारों पर आपने विजय पाई है। यदि कमी है तो सदगुरु शब्द का आश्रय लेकर परिश्रम करके विकारों से छुटकारा प्राप्त करो। भक्ति मार्ग में उन्नति करने के लिए अपनी आदतों का सुधार करना अत्यावश्यक है। जो सदगुरु के बताए हुए नियमों का पालन प्रतिदिन करने से अवश्य हो जाने के कारण बार बार मायावी पदार्थों एवं नाशवान ख्वाहिशों के पीछे दीवाने हुए फिरते हैं। यदि निरंतर परिश्रम करके स्वयं पर कठोर नियंत्रण करें तो बचाव हो सकता है। भक्ति मार्ग में यदि प्रभु की ओर एक पग बढ़ाते हो तो प्रभु हमारी ओर 10 पग बढ़ाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, इसलिए इसे मार्ग में थोड़ा ही यत्न करने से मालिक की अत्यंत कृपा प्राप्त कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति यह ना समझे कि जितनी अधिक उसकी पूजा प्रतिष्ठा होती है उतना ही वह भक्तिमान है तथा आत्मिक उन्नति कर रहा है। यदि इस बाहरी पूजा प्रतिष्ठा से उसका मन प्रसन्न होता है तो यह समझो कि उसकी अभी वह वास्तविकता और सच्चाई से बहुत दूर है। दूसरों से लड़ने की अपेक्षा अपने मन से लड़ो और आत्मिक बल द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करो। यदि एक वर्ष में एक विकार को भी जड़ से निकाल दिया तब भी शक्तिशाली कहे जाओगे। जैसे कड़वी औषधि स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होती है, ऐसे ही संसारिक दुख भी भक्ति पथ पर चलने वालों को मालिक की ओर ले जाने में सहायक बनते हैं, जबकि संसारिक सुख उसकी आत्मा को निर्बल बना देते हैं। परीक्षा से मत डरो, क्योंकि परीक्षा के बिना किसी की भी उन्नति नहीं होती। जैसे जैसे कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में उन्नति करता है, वैसे ही उसे धैर्य, दीनता और नम्रता की कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। वास्तव में तो इस परीक्षा से ही उन्नति प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय उसका ध्यान सीधा मालिक की तरफ जाता है, जो कि उसके परीक्षक हैं। जिस समय हम सदगुरु के ध्यान या शब्द से बेमुख होते हैं तो कष्ट आकर घेर लेते हैं। उन दुखों से मुक्त होने के लिए शीघ्र वृत्ति को सदगुरु की तरफ मोड़ो। जिसमें धैर्य एवं दीनता है वह शत्रुओं पर विजय शीघ्र प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान ना देकर अपनी चतुराई और धन दौलत के मद में चूर है, उसे अपने सुधार की कोई चिंता ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को कभी न कभी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। किसी को संकट में देख उससे ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम स्वयं के लिए चाहते हो। सर्व दुखों का मूल मालिक में अविश्वास और मन की चंचलता है। जिसकी दृढ़ निष्ठा नहीं है उसकी आत्मिक उन्नति होना असंभव है। जैसे सुनार की भट्टी में पड़ने से सोना शुद्ध होता है, वैसे मनुष्य का मन जिसमें अनेकों खोट भरे हैं, सत्पुरुषों की रहनुमाई में चलते हुए भक्ति मार्ग की कठिनाइयों में से गुजर कर साफ सुथरा और निर्मल हो जाता है। हम लोभवश बड़े बड़े कामों में हाथ तो डाल लेते हैं, परंतु मिलेगा वही जो भाग्य में लिखा है। इसलिए लोभ की अपेक्षा संतोष व शांति से पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे विचार होंगे वैसे ही प्रकृति बन जाएगी। इसलिए जिज्ञासु को चाहिए कि बुरे विचारों को मन में उठने से रोकने का प्रयत्न करें। मन को वश करने में जितना आलस्य करोगे वह उतना ही बलवान होता जाएगा और आत्मा दुर्बल होती जाएगी। इसलिए यदि मन को वश करना है, जो कि भक्ति मार्ग में अति आवश्यक है, तो सदैव सचेत रहकर भजन अभ्यास में दिल लगाओ। प्रभु का नाम है निमानों का मान को त्याग, दीनता अपनाओ तो मालिक तुम्हारी सहायता करेंगे। जब तक कष्ट ना आए तब तक प्रेमी की पहचान नहीं हो सकती। सच्चा प्रेम तो उसे कहना चाहिए जो कठिनाई में भी उत्साहित हो, आगे कदम बढ़ाता चले। ऐसी व्यक्ति को ही भक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरों की निंदा करने वाला चाहे कितने भी शुभ कर्म क्यों ना करे, सब निष्फल समझो। कई लोग भक्ति की आड़ में शारीरिक तमन्नाएं पूर्ण करते हैं। जब तक उन्हें उनकी इच्छा अनुसार प्राप्ति हो तब तक शांतिपूर्ण दृष्टिगोचर होते हैं, और जो ही इच्छा के प्रतिकूल थोड़ा भी फेरा हुआ तो वे दुखी होते हैं।
गुरु कृपा का सच्चा पात्र तो नम्रता वाला व्यक्ति होता है। अहंकारी पुरुष गुरु कृपा से वंचित रह जाता है और वह परमार्थ की कमाई भी नहीं कर सकता। प्रेम सहित किया हुआ साधारण शुभ कर्म भी बिना प्रेम के लिए हुए महान शुभ कर्म से अति श्रेष्ठ समझो। सद्गुरु हार्दिक प्रेम को देखते हैं, ना कि कार्य की मात्रा को। अपने शरीर के सुख आराम के लिए थोड़ा समय भी अधिक समझना चाहिए और मालिक की भक्ति के लिए अधिक समय भी कम समझना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मनुष्य जन्म का समय मिला ही प्रभु भक्ति के लिए है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग मन की गुलामी। राजा परीक्षित ने वेदव्यास से प्रश्न किया कि क्या मेरे बुजुर्ग के मन के इतने गुलाम थे कि इसे काबू करने में असमर्थ रहे। वेदव्यास ने जवाब दिया कि राजा, मन लज्जत का आशिक है और बहुत बलवान है। इसे छूटने का कोई उपाय नहीं, तुम्हें जल्दी ही इसकी समझ आ जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा कि इसका कोई उपाय। वेदव्यास ने कहा कि कोई नहीं। परीक्षित को इस बात का विश्वास ना हुआ। फिर वेदव्यास ने कहा, अच्छा, मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ कि आज से 3 महीने बाद एक सौदागर तेरे पास एक घोड़ा लाएगा। उसको ना खरीदना। अगर खरीद भी लिया तो उस पर सवारी ना करना। अगर सवार भी हो जाए तो पूर्व की ओर मत जाना। अगर पूर्व दिशा की ओर चले भी गए तो तुम एक औरत मिलेगी, उससे बात ना करना। अगर बात भी कर ली तो उससे घर मत लाना। अगर घर भी ले आए तो उससे शादी मत करना। अगर शादी भी कर ली तो उसके कहने में मत आना। अच्छा जा, मैंने तुझे मन की शक्ति के बारे में सचेत कर दिया, अब तू इसका इलाज कर ले। वेदव्यास जी ने कितनी सारी चीजें राजा को बताई, राजा परीक्षित जी को बताई। 3 महीने बाद एक सौदागर घोड़ा लाया। ऐसा घोड़ा राजा ने कभी देखा ही नहीं था। अमीरों वजीरों ने तारीफ की और कहा कि महाराज खरीद लो, सवारी ना करना, बाहर के राजा आकर देखेंगे तबेले का श्रृंगार तो है। राजा ने वह घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिन बाद साइंसों ने तारीफ की कि यह घोड़ा बहुत अच्छा है, उसमें कोई ऐब नहीं है, आपकी सवारी के लायक है। राजा ने मन में कहा, अच्छा सवार हो जाते हैं, पूर्व की दिशा की ओर नहीं जाएंगे। जब घोड़े पर सवार होकर निकला, घोड़ा मुंह जोर होकर पूर्व दिशा में जंगल की ओर चल पड़ा। आगे एक जगह एक बड़ी खूबसूरत स्त्री बैठी रो रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर रोने का कारण पूछा तो वे कहने लगी, मेरी स्नेही और रिश्तेदार मुझसे बिछड़ गए हैं। जंगल में मैं अकेली हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ जाऊँ, मुझे साथ ले चलो। राजा ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपने राज दरबार लेकर जाता हूँ तो मैं तुम्हें सारी सुविधा प्रदान कर सकता हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ कि नहीं। कहने लगी, यहाँ जंगल में मुझे रीछ या शेर खा जाएगा, आपको पाप लगेगा। राजा ने सोचा कि घर ले चलता हूँ, इसके साथ शादी नहीं करूंगा। जब घर लाया, कुछ दिनों बाद लोगों ने तारीफ की कि बड़ी नेक है, बड़ी सुशील है, आपके लायक है। राजा ने शादी कर ली। कुछ दिन गुजर गए तो कहने लगी कि एक आम आदमी भी जब शादी करता है तो अपनी बिरादरी को खाना खिलाता है। राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? बोली, ऋषियों मुनियों नेक पुरुषों को बुलाकर खाना खिलाओ। जब सब मुनि आकर बैठ गए तो स्त्री ने राजा से कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी आपके साथ सेवा करूंगी। अब ऋषि मुनि जंगल के रहने वाले थे। रोटी परोसते परोसते कहने लगे, ये सब बदमाश हैं और मेरी ओर देखते हैं। राजा को क्रोध आया और सबका कत्ल कर दिया। उसी वक्त वहां वेदव्यास प्रकट हुए और बोले, बता राजा, तू क्या कहता था? राजा परीक्षित ने शर्म से सिर झुका लिया। मन ने बड़े बड़े को मिट्टी पिलीत की है। पराशर, विश्वामित्र, श्रृंगी ऋषि और अन्य कई ऋषि मुनि मन के वश में आकर गिर गए। पुराणों को पढ़कर देखो, हमारी धार्मिक पुस्तकें कहती हैं कि जो ताकत मन को वश में करती है वह मनुष्य के अंदर है। जब 9 दरवाजों को खाली करके ऊपर रूहानी मंडलों में पहुंचकर उस नाम रूपी अमृत को पियोगे तो मन वश में आ जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग महात्मा का अहंकार। एक महात्मा था जिसको अहंकार हो गया कि दुनिया में उसके मुकाबले कोई दूसरा महात्मा नहीं है। उसने खुदा से कहा कि अगर कोई मुझसे बड़ा है तो मुझे बताओ। हुक्म हुआ कि मेरे बंदे बड़े बड़े हैं, तू उसके बराबर नहीं है। महात्मा ने कहा, फिर भी बताओ तो सही। खुदा ने कहा कि तेरे घर के पास जो दरिया बहता है उसके पार जा, वहां तुझे एक फकीर मिलेगा।
वह जो कहेगा वैसा करना। जब महात्मा उसके पास गया जिसके नाम हजरत खिज था, तो उसने कहा, तू मेरी तालीम के काबिल नहीं। महात्मा ने इसमें अपनी बेइज्जती समझी और अपना क्रोध को रोकते हुए कहा, हजरत, जो आप कहेंगे मैं इनकार नहीं करूंगा। हजरत खिन ने कहा, बहुत अच्छा, जो मैं करूं उस पर एतराज न करना। ये कहकर वे दरिया के किनारे किनारे चल पड़े, आगे आगे खिन, पीछे पीछे महात्मा। एक जगह घाट पर कुछ कश्तियां थी। खिन ने पूछा कि ये किसकी किश्ती है? लोगों ने कहा कि ये अमुक अमीर की है। फिर पूछा कि ये किसकी किश्ती है? लोगों ने जवाब दिया कि अमुक रईस की है। हजरत खिन ने एक और किश्ती के बारे में पूछा कि ये किसकी है? जवाब मिला कि ये अमुक और अनाथ बच्चों की है, आप इसे बेशक इस्तेमाल कर लें। हजरत खिन ने लात मारकर उस किश्ती के कुछ तख्ते तोड़ दिए। महात्मा को खिन के इस व्यवहार बहुत गुस्सा आया। आपे से बाहर होते हुए महात्मा बोला, आप बेरहम और पागल हैं। आप अमीर आदमी की किश्ती तोड़ देते तो वह इसकी मरम्मत करवा सकता था, पर गरीब और अनाथ बच्चों की किश्ती तोड़ना तो बेरहमी का काम है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खिन्ने ने कहा, तुझे कहा था कि मत बोलना। महात्मा ने कहा, अच्छा, भूल हुई, माफ कर दो। दोनों दरिया के किनारे किनारे चलते गए। करीब 1 मील चलने के बाद एक गांव आया जिसमें एक वीरान और आधा गिरा हुआ घर था। उसकी एक दीवार गिरी हुई थी। खिन ने कहा, इस दीवार को बनाना है, मैं पानी ले आता हूँ और गारा बनाकर हम इस दीवार की मरम्मत कर देंगे। खैर, गारा तैयार हो गया। सारा दिन वो दीवार बनाते गए। इधर शाम तक दीवार तैयार हो गई। अब उस सूने घर में किसी ने पानी के लिए भी ना पूछा। भूखे प्यास थक कर सो गए। महात्मा से ना रहा गया। कहने लगा, आपका ये काम भी उल्टा है। अगर किसी गृहस्थ को घर बनाते तो वह हमसे पानी के लिए पूछती, रोटी के लिए पूछता, पर सूने घर में ना किसी ने ना रोटी पूछी और ना ही पानी। भूखे प्यास सो रहे हैं। कुछ देर तक वह खिन को बुरा भला कहता रहा। जब उसने बोलना बंद किया तो खिन ने कहा, मैंने कहा ना कि सवाल मत पूछना। तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मेरे साथ जाने और शिक्षा लेने के योग्य ही नहीं हो। महात्मा जाने के लिए राजी हो गया, क्योंकि खिन जो कुछ भी कर रहा था उसे उसका प्रयोजन का कोई वास्तविक अर्थ नहीं दिखता था और ना ही उससे कोई शिक्षा मिलती थी। उसने खिन से कहा, हजरत, मैं आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ, पर इससे पहले कि मैं चला जाऊं, कृपया मुझे यह बताएं कि आपने ऐसा उल्टे कार्य क्यों किए। खिन ने कहा, सुन ले, किश्ती इसलिए तोड़ी कि एक बादशाह आ रहा है, उसके साथ उसकी फौज है। वह सब किश्तियां उस पर ले जाएगा, सिर्फ वह टूटी हुई किश्ती छोड़ देगा। उस किश्ती का मालिक किश्ती की मरम्मत करके उसे फिर से बना लेगा और उसे पहले से भी ज्यादा लाभ हो जाएगा। अगर एक ही किश्ती हो तो कितना फायदा हो सकता है। जो दीवार बनाई है उसके बीच में खजाना है, जिसके मालिक अनाथ बच्चे हैं। जब वे जवान होंगे ये खजाना उन्हें मिलेगा। मुझे खुदा ने हुक्म दिया था कि इस दीवार को बना दो, कहीं ऐसा ना हो कि उनके जीवन होने तक ये बिल्कुल गिर जाए और खजाना जाहिर हो जाए और लोग निकाल कर ले जाए। सो ये मैंने उसके हुक्म से बनाई है। जब खिन ने सब बात समझाई तो महात्मा ने नम्रता से झुकते हुए कहा, हजरत खिन, मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूँ। ये कहकर उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। फकीरों की हर बात में रमज होती है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग श्री तृतीय पातशाही जी महाराज प्रवचन। सुरती यानी मनोवृत्ति की धारा को जिस काम में या जिस ओर लगाया जाए उसी में उन्नति व सफलता प्राप्त होती है। जिसने जिस काम में सुरती की धारा को लगाया, चाहे भजन अभ्यास हो या दुनियावी काम, दोनों कामों में उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन सारी उन्नति का आत्म के साथ कोई संबंध नहीं। दुनियावी कामों का संबंध दुनियावी सुख ऐश्वर्य के पदार्थों से है, नश्वर क्षणभंगुर पदार्थों से एवं मन की इच्छाओं से है, जो जीवात्मा के लिए बंधन रूप बन जाते हैं। मनुष्य जन्म को पाकर सुरती की धारा को संसारी कामों में लगाना संत महापुरुषों की दृष्टि में कोई विशेषता नहीं। अपनी अनमोल सुरती की धारा को जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, दुनियावी ख्वाहिश व शारीरिक सुखों की ओर नहीं लगाना चाहिए। सुरती को सदगुरु के शब्द में लगाना ही सर्वोत्तम है। सदगुरु का शब्द ही सार वस्तु है। परम संत श्री कबीर साहिब जी का वचन है, जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी। संसार में सुहागिन उस स्त्री को कहा जाता है जिसका पति जीवित हो और दिन रात 24 घंटे वे पति को प्रसन्न रखे। श्री कबीर साहिब जी ने सुरती को सुहागिन बनने के लिए कहा है, ए मेरी सुहागिन सुरती, मोह ज्ञान की नींद से जाग। सुहागिन वही सुरती है जिसने सदगुरु की सेवा करके उनको प्रसन्न किया और सदगुरु के शब्द में ही लीन हो गई। मानव जन्म में ही सत्संग की प्राप्ति भी
सूरती को जगाने का समय मिला है। जिसको मानव जन्म भी मिल जाए, सत्संग की प्राप्ति भी हो जाए और समय के संत महापुरुषों से मिलने का सुअवसर भी प्राप्त हो, ऐसे स्वर्ण में अवसर के मिलने पर भी जो अपनी सूरती शब्द से नहीं मिलाता, जो सूरती को नहीं जगाता, तो उसने संसार में आकर क्या प्राप्त किया। सर्वसाधारण तो मोह माया की नींद से अचेत पड़े हैं। यदि सत्पुरुषों की संगति में आकर भी वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात अपनी पूरी आयु खाने पीने व सोने में गुजार कर ऐसे अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं, तो भी सर्वसाधारण की बातें संसार से बिल्कुल खाली हाथ जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि लोभ मोह की नींद से जाग, ये मेरी सूरती सदगुरु के शब्द से मिलकर सुहागिन बन। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।